अगर आपसे कोई ये पूछे कि इस दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोफेशन जिसे आप काम कहते हैं वो कौन सा है, आपका जवाब हो सकता है डॉक्टर या इंजीनियर या लॉयर या और कुछ। बट किसी ने क्या खूब कहा है, टीचिंग इज़ द वन प्रोफेशन दैट क्रिएट्स ऑल अदर प्रोफेशंस। इस कोटेशन के बाद किसी और कोटेशन की ज़रूरत बाकी नहीं रहती हमें इस बात को समझने के लिए कि टीचिंग कितना ग्रेट प्रोफेशन है। हर टीचर को चाहिए कि वो हर थोड़े वक्त के बाद अपने प्रोफेशन की इम्पोर्टेंस को समझता रहे और अपनी पूरी एनर्जी और पूरी स्पिरिट के साथ अपने काम को ब्राइट करता रहे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक बहुत ही फेमस कोटेशन है जिसमें वो कहते हैं, आई एम नॉट अ टीचर बट एन अवेकनर। इसका मतलब ये है कि वो अपने आप को टीचर नहीं कह रहे बल्कि एक अवेकनर कहते हैं। अवेकनर उसे कहते हैं जो सोए हुए को जगाता है। अब जो टीचर अपने प्रोफेशन की इम्पोर्टेंस से बेखबर रहे तो बहुत मुमकिन है कि वो खुद सो जाए और स्टूडेंट्स आकर उसे जगाएं कि मास्टर साहब उठिए, हमें कुछ सिखाइए। इस कोटेशन का एक मतलब ये भी है कि टीचर ना सिर्फ सीखने वाले स्टूडेंट्स को सिखाता है बल्कि जो स्टूडेंट्स सीखने में इंटरेस्ट नहीं लेते ऐसे स्टूडेंट्स को वो कुछ ऐसे स्टाइल में सिखाता है कि वो सीखने में इंटरेस्ट लेने लगते हैं और फिर वो स्टूडेंट्स सीखने के प्रोसेस को एंजॉय करना शुरू करते हैं। ये होता है वो टीचर जो एक अवेकनर का रोल अदा करता है। एक बात हमेशा याद रखिए कि अच्छा टीचर सबसे पहले एक अच्छा लर्नर होता है। अगर आप एक अच्छे लर्नर नहीं हैं तो एक अच्छे टीचर कभी नहीं हो सकते। जिस दुनिया में हम रहते हैं उसका एक क़ानून ये है कि इसमें चीज़ें वक्त के साथ बदलती रहती हैं। जो चीज़ें 1980 में बहुत ही लेटेस्ट या मॉडर्न मानी जाती थी वो 2001 आते आते इतनी ही पुरानी समझी जाती हैं। इसी तरह जो टेक्नोलॉजी 2001 में लेटेस्ट और अपडेटेड थी वो 2022 आते आते इतनी ही पुरानी हो जाती हैं। कहने का मकसद ये है कि ये दौर नॉलेज के धमाके का दौर है, बल्कि अगर हम ये कहें कि नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे चैलेंजिंग दौर है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। अमेरिकन आइकन गुजरे ली आइकोका कहते हैं, इन ए कम्प्लीटली रैशनल सोसाइटी द बेस्ट ऑफ अस वुड बी टीचर्स एंड द रेस्ट ऑफ अस वुड हैव टू सेटल फॉर समथिंग एल्स। कि ऐसा समाज जो समझदार और शाइस्ता हो, ऐसे समाज की जो बेस्ट पर्सनालिटीज़ हैं उन्हें टीचर होना चाहिए और बाकी रह गए लोगों के लिए अदर प्रोफेशंस छोड़ देनी चाहिए। डॉक्टर APJ कलाम सर ने कहा था, इफ़ पीपल रिमेंबर मी एज ए गुड टीचर इट विल बी द बिगेस्ट ऑनर फॉर मी। ऐसे बड़े साइंटिस्ट होने के बाद अगर डॉक्टर कलाम सर ये चाहत रखते हैं कि लोग उन्हें एक टीचर, एक अच्छे उस्ताद की तरह याद रखें, कि उनके लिए वो प्राउड की तरह होगा, तो ये हमें मैसेज मिलता है कि वो इस प्लानेट पर सबसे ग्रेट प्रोफेशन टीचिंग को समझते थे। तो दुनिया से गुजरी ये बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ के ये कोटेशंस क्या ये काफ़ी नहीं है हमें समझाने के लिए कि टीचिंग कितना रेस्पेक्टेड प्रोफेशन है। जो टीचर ये चाहता है कि वो समाज को एजुकेट करे, उसे चाहिए कि वो ज़िंदगी भर सीखता रहे। हमें चाहिए कि हम अपडेटेड चीज़ों को लर्न करते चलें। एक वक्त था जिसमें दुनिया में लिटरेसी रेट देखने के लिए ये देखा जाता था कि किसी कंट्री का ड्रॉप आउट रेट कितना है, या मैट्रिकुलेशन रेट कितना है, या ग्रेजुएशन रेट कितना है। लेकिन अब जो इंडेक्स ट्रेंड कर रहा है वो ये है कि किसी कंट्री की लाइफ लॉन्ग लर्निंग कैपेसिटी कितनी है। जी हाँ, ऐसे लोग किस कंट्री से ज़्यादा बिलोंग करते हैं जिनके अंदर लाइफ लॉन्ग लर्निंग की स्पिरिट है, जो अपनी पूरी ज़िंदगी सीखते रहते हैं। 21st सेंचुरी की जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है लर्निंग टू लर्न, जिस पर बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट भी काम कर रहे हैं। चलिए अब हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जो हर टीचर को याद रखने चाहिए। सबसे पहले, नए हालात के हिसाब से बच्चों को पढ़ाने की हमारी कोशिश हो। नंबर 2,
हमें नए टीचिंग स्किल्स एक्वायर करने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम एक अच्छे टीचर बनना चाहते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि दुनिया में पढ़ाए जाने वाले सबसे अच्छे न्यू मेथडोलॉजीज़, न्यू पेडागोजीज़ कौन कौन से डेवलप हो रहे हैं। हमें चाहिए कि हम मालूमात का जो सेंटर है, सर्च इंजन का ऑप्टिमम इस्तेमाल करने वाले बने। नई मालूमात जो हम सीखते रहते हैं उन्हें हमें ढंग से ऑर्गेनाइज करने आना चाहिए कि उन्हें कब और कहाँ हमें इस्तेमाल करना है। हमें अपनी कमज़ोरियों से वाकिफ़ होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम किस एरियाज़ में वीक हैं। हम हमारे टीचिंग स्टाइल को हर नए दिन और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने की कोशिश करें। हम अपने कॉलीग्स के साथ ऐसे डिस्कशंस करें कि जो स्टूडेंट्स के कॉन्फिडेंस, प्रोडक्टिविटी और उनके स्किल्स को बढ़ाने पर जोर दें। हमें चाहिए कि हम बच्चों के कोलैबोरेटिव लर्निंग पर जोर दें, जिसमें बच्चे एक दूसरे के व्यूज़ और सोचने के नज़रिए से कॉन्सेप्ट को इफ़ेक्टिवली समझें। हम हमारे टीचिंग प्रिपरेशन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न टीचिंग स्टाइल्स को सामने रखकर करें। समाज के इस गलत तसव्वुर को हम दूर करें कि लर्निंग ज़िंदगी के कुछ सालों तक ही होती है। हम ये समझाएं कि लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। समाज का एक और गलत तसव्वुर ये है कि सिर्फ बड़ों से सीखा जाता है, जबकि सीखने का ऐसा कोई क़ानून नहीं होता। इंसान हर छोटी उम्र और छोटे मर्तबे वाले इंसान से भी बहुत कुछ सीख सकता है। लर्निंग को लेकर ये जो लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, नॉट ओनली हम अपने जहन से निकालें बट आल्सो हम समाज में फैले इस मिसगाइडेड और मिस एजुकेटेड तसव्वुरात को भी दूर करें। आखिर में हेनरी एडम्स के इस ग्रेट कोटेशन के साथ मैं आपकी इजाज़त चाहता हूँ। ए टीचर अफेक्ट्स एटर्निटी, he can never tell where his influence stops। जिसका मतलब यह है कि टीचर अपनी टीचिंग का असर कभी ना ख़त्म होने वाले टाइम, लामहदूद पीरियड पर कुछ इस तरह करता है कि वो ये बात कभी नहीं बता सकता कि उसका इन्फ्लुएंस कहाँ तक जाकर थमेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहें, आबाद रहें।